हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने फंक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक नया इसी के अंदर जो टाइप था हमारा थर्ड नंबर का, विद रिटर्न और विदाउट पैरामीटर। इसका मतलब है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर यहाँ पर रिटर्न टाइप लगाते हैं। उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम लिखने के बाद उसका रिटर्न टाइप पैरामीटर पास नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, वो करेंगे, वो फर्दर अब नेक्स्ट उसमें करेंगे तो देखेंगे कैसे करना होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विद रिटर्न विदाउट पैरामीटर। सबसे पहले आपने यहाँ पे दो हेडर फाइल लगानी है। दो हेडर फाइल लगाने के बाद आपने विद रिटर्न विदाउट पैरामीटर नाम का फंक्शन बनाना है। क्या इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने लिख दिया इंट, फिर हमने लिखा शो और ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। देन हमने इसकी बॉडी शुरू करी। बॉडी के अंदर हमने इंट ए बी सी नाम के तीन वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिए हैं। उसके बाद हमने ए के अंदर वैल्यू डाल दी 10, बी के अंदर वैल्यू डाल दी हमने 20 और फिर हमने लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि वो दोनों की वैल्यू को ऐड करके सी में स्टोर करा देगा। और उसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न। ये क्या करता है, ये रिटर्न करेगा जहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल होगा और रिटर्न के अंदर हमने जो भी कुछ लिख दिया हो, यानी कि जो वैल्यू हमने उसके अंदर लिख दी हो वो यहाँ से कहाँ चली जाएगी, जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया होगा। तो हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, हमने इसके अंदर डाल दिया सी। तो सी में कितना वैल्यू है, सी में है 30। तो जहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर ये चला जाएगा। उसके बाद हम मेन मेथड बनाते हैं। हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया, बॉडी शुरू करी, उसके अंदर हमने लिखा इंट टी। एक टी नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ये हमने वेरिएबल इसलिए लिया क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वैल्यू रिटर्न करके आएगा। तो जब वो वैल्यू रिटर्न करके आएगा तो वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसको टी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। क्लियर किया आपने अपनी स्क्रीन को, और उसके बाद फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे लिखा टी इक्वल्स टू शो, यानी कि शो नाम का जो फंक्शन है वो टी में वैल्यू उसकी स्टोर हो गई। फिर हमने कहा जी प्रिंट एफ, और टी की वैल्यू को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। देन उसके बाद आपने गेट सी एच कर दिया। गेट सी एच करने के बाद वो सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा और रीड करने के बाद आपके प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। जो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट दिखाई दे रहा है t इक्वल्स टू 30, ये आपकी स्क्रीन पर इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। अब हम देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या चेंज किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल लगाई, फिर उसके बाद इंट करके रिटर्न टाइप दिया और शो नाम का फंक्शन बनाया। और ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा इंट ए और बी। यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे दो ही वेरिएबल लिए हैं। इससे पहले वाले प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसमें हमने क्या किया था, तीन वेरिएबल लिए हुए थे। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए में 10 डाल दिया, बी में 20 डाल दिया। और उसके बाद सेम हमने पहले भी ऐसे ही किया हुआ था। देन उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न करा लिया, रिटर्न ए प्लस बी। इससे पहले वाले कोड में क्या किया हुआ था, इससे पहले कोड में एक सी नाम का वेरिएबल ले रखा था और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया हुआ था, यानी कि ए और बी की वैल्यू को जोड़ करके हमने सी में डाल दिया था और सी में हमने उसे रिटर्न करा दिया था। पर इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट ए प्लस बी हमने रिटर्न करते हुए ही कर दिया, यानी कि दोनों नंबर को वो जोड़ेगा और वो बाहर उसको रिटर्न कर देगा। देन उसके बाद उसकी बॉडी बंद हो जाएगी। फिर मेन मेथड कॉल होगा। मेन मेथड में आपने यहाँ पे इंट टी नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, फिर आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया हुआ है। फिर आपने लिखा टी इक्वल्स टू शो नाम का एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रखा है। जो शो नाम का फंक्शन जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया तो वो उसकी बॉडी पर जाएगा, पूरी बॉडी को रीड करेगा और जो वहाँ से वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी वो रिटर्न वैल्यू लेकर के आएगा और टी में जाके वो स्टोर करा देगा। और उसके बाद फिर वो टी की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा देगा। फिर गेट सी एच करके सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा। देन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं। आउटपुट आएगा आपका टी इज इक्वल टू 30, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप इसमें दो नंबर को सम करने की बात कर रहे हैं और सम करने के बाद जो उनका रिजल्ट आ रहा है वो हमने टी में स्टोर करा लिया और टी में स्टोर कराने के बाद आपने उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो आपका आंसर क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 30 आ गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या चेंज किया है। इसमें हमने एक चेंज किया है, जैसे हमने दो हेडर फाइल लगाई, उसके बाद हमने मेथड बनाया, रिटर्न टाइप दी मेथड की,
और उसके बाद हमने शो नाम के फंक्शन को यहाँ पर लिखा। उसके बाद बॉडी शुरू करी, बॉडी में हमने डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न लिख दिया है और रिटर्न के अंदर हमने यहाँ पे डायरेक्ट 2 एलिमेंट का एडिशन दे दिया है, 4 + 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 + 5 कर दिया। और वो क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वैल्यू वहाँ पर लेकर के चला जाएगा। ठीक है, और उसको डिस्प्ले करा देगा। फिर हमने मेन मेथड में पहुँचे। मेन मेथड में हमने एक इंटीजर ले रखा था टी, क्लियर किया स्क्रीन को, t = शो लिखा, शो उसकी बॉडी पर पहुंचा। बॉडी पर पहुंचने के बाद उसको मिला कि यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है 4 + 5, रिटर्न उसने 9 लिया और 9 लेने के बाद वो शो नाम के फंक्शन पर वापस चला गया, कंट्रोल जहाँ से उसको कॉल किया गया था। देन उसके बाद वो अपनी वैल्यू को टी में जा कर के स्टोर करा देगा। फिर आपने क्या किया, प्रिंट एफ करके टी की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया। देन गेट सी एच किया, अपना प्रोग्राम बंद कर दिया। इसके हिसाब से जो आपका आउटपुट आएगा वो t = 9 आएगा। इस बार क्या हुआ, इस बार हम लोगों ने कोई वेरिएबल मेथड के अंदर नहीं लिया और डायरेक्ट ही हमने 2 नंबर को सम करा के रिटर्न में डाल दिया, मतलब डायरेक्ट ही हमने 4 + 5 लिख दिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रिटर्न के अंदर प्लस करके ही लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो ऑपरेशन आप कराना चाहते हैं छोटा मोटा वो आप रिटर्न में भी करा सकते हैं। और यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें क्या किया है, एक चेंज किया है छोटा सा। इस बार हमने रिटर्न के अंदर एडिशन वगैरह कुछ नहीं कराया। ठीक है, हमने क्या किया, इस बार हमने डायरेक्ट जो वैल्यू है 50, वो हमने शो नाम के फंक्शन में जो रिटर्न हमें देना था उसमें हमने उसको डाल दिया है। देखिए समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपने क्या किया, 2 हेडर फाइल लगाई, फिर आपने इंट यानी कि रिटर्न टाइप लिखा, शो नाम का फंक्शन लिखा, बॉडी शुरू करी, डायरेक्ट आपने उसके अंदर रिटर्न डाल दिया और रिटर्न के अंदर क्या डाल दिया, एक वैल्यू डाल दी, कंप्लीट वैल्यू। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, एंड ऑफ लाइन लगाया, प्रोग्राम को बंद कर दिया आपने, मतलब मेथड को। फिर आप मेन मेथड पे पहुँचे। मेन मेथड पे आपने क्या किया, एक इंटीजर टी नाम का वेरिएबल लिया, आपकी स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद t = शो उसने फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही वो फंक्शन को कॉल करने के लिए पहुंचा, वहाँ से उसने क्या उठाया, 50, और 50 उठाने के बाद उसने टी में स्टोर करा दिया। देन उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट एफ लगाया और टी की वैल्यू को वहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। देन गेट सी एच किया, अब अपना प्रोग्राम आपने यहाँ पे बंद कर दिया और आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा t = 50। इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने डायरेक्ट एक कंप्लीट वैल्यू दे दी। अभी तक हमने जितने भी चेंजेस करे हैं इस प्रोग्राम के अंदर वो हमने सिर्फ फंक्शन के अंदर चेंजेस करे हैं। आप देखते हैं कि मेन मेथड के अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या चेंज किया है। स्टार्टिंग से आप अपना प्रोग्राम देखेंगे, आपने क्या किया हुआ है, 2 हेडर फाइल लगा रखी हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है इंटीजर और उसके बाद आपने यहाँ पे शो यानी कि रिटर्न टाइप आपने इसका इंट दिया हुआ है और शो नाम का फंक्शन बनाया। बॉडी के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न लिख दिया डायरेक्ट और उसके अंदर आपने 50 पास कर दिया। ये चेंजेस आपने इससे पहले अभी जो मैंने बताया था कोड में कर लिया था। फिर आपने बॉडी बंद कर दी फंक्शन की, फिर आप मेन मेथड में पहुँचे। इस बार हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव है कि मेन मेथड में हम क्या चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इस बार हमने क्या किया, मेन मेथड बनाया, बॉडी शुरू करी, बॉडी शुरू करने के बाद आप देख रहे हैं क्लियर स्क्रीन लगा दिया मैंने डायरेक्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई फंक्शन नहीं कॉल, वो नहीं, मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया मैंने। यहाँ पे क्या किया मैंने, किसी वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है। पर आप सोच रहे होंगे कि वेरिएबल की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल में ही तो वैल्यू स्टोर होगी जब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस बार हमने ऐसा किया कि हमने यहाँ पे एक प्रिंटफ लगाया। प्रिंटफ लगाने के बाद हम अपने मन से हमने कोई भी मैसेज यहाँ पर दे दिया, जैसे हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है, तो % d क्या बताएगा कि भाई किस टाइप की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होने वाली है, ये बताएगा। स्लैश एन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप पहुँचे शो नाम के फंक्शन पे, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है आपने, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा तो ये अपनी डेफिनेशन पे पहुँचेगा, अपनी डेफिनेशन को रीड करके फंक्शन की रिटर्न टाइप लेकर के आएगा। उसने फंक्शन की रिटर्न टाइप लेकर के आया 50, तो उसने क्या किया, यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट में उसने जाके 50 प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद गेट सी एच किया, आपकी स्क्रीन को बंद कर, मतलब होल्ड करा लिया और आपका प्रोग्राम यहाँ पर बंद हो गया। देन आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं, आउटपुट आएगा रिजल्ट इक्वल्स टू 50। तो इससे क्या पता चला कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो मेन मेथड है उसमें भी हम अपना छोटा मोटा चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें वैल्यू स्टोर करानी है और डिस्प्ले करानी है तो आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट में डायरेक्ट भी ये
जो फंक्शन है इनको कॉल करा सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको ज़्यादा वेरिएबल नहीं लेने पड़ेंगे और आपका जो मेमोरी स्पेस है वो यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीजर के अलावा और क्या ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ज़रा कुछ चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं। इस बार आप देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा है, फ्लॉट टाइप का यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया है। हमने कहा फ्लॉट, फिर शो नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर पैरामीटर कोई पास नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, 2 हेडर फाइल लगाई, उसके बाद फ्लॉट उसका रिटर्न टाइप दिया फंक्शन का। फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या है, शो नाम का हमने यहाँ पे फंक्शन लिया हुआ है। बॉडी हमने शुरू करी, हमने उसका रिटर्न टाइप दे दिया 2.5। इसका मतलब हमने क्या किया, फ्लॉट वैल्यू को हमने यहाँ पे रिटर्न कराना है, तो फ्लॉट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। दैन उसके बाद बॉडी बंद करी फंक्शन की, फिर आप मेन मेथड में पहुँचे, मेन फंक्शन में गए, बॉडी शुरू किया, आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पर क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे इस लाइन को, आपने लिखा है printf, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंटाइल यानी कि परसेंटेज का सिंबल लगाया है मैंने, उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया है, फिर मैंने लिखा है 2 और उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर f, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया और फिर शो नाम के फंक्शन को कॉल किया। देखिए जैसे ही फंक्शन कॉल होने के लिए जाएगा तो वहाँ से वो वैल्यू रिटर्न करके लाएगा। अब वो जो वैल्यू रिटर्न करके ला रहा है वो एक फ्लॉट वैल्यू है। फ्लॉट वैल्यू कैसे, 2 पॉइंट्स में वैल्यू लिखी गई, यानी कि 2.5 आपकी वैल्यू आएगी। तो जब वो फंक्शन कॉल करके वैल्यू लेकर के आएगा तो वो जब स्क्रीन पे प्रिंट करने जाएगा, अगर मैं 0.2 ना लगाता, किसके बीच में, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे परसेंटाइल f है, इनके बीच में अगर मैं 0.2 ना लगाता तो ये दशमलव के बाद यानी कि पॉइंट के बाद तक की 6 प्लेस तक की वैल्यू को शो करता। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंटाइल f, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा रिजल्ट इक्वल्स टू 2.5 0 0 0 0 0, यानी कि 6 प्लेस तक वैल्यू देगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक के बाद की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, परसेंटाइल लगाया, पॉइंट लगाया और उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया 2 और उसके बाद f, यानी कि परसेंटेज और f के बीच में 0.2 आपको लगाना है। आपने यहाँ 0.2 लगाया तो पॉइंट्स के 2 प्लेस तक की वैल्यू दिखाएगा, आपने 0.3 लगाया तो 3 प्लेस तक की वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जितने की वैल्यू चाहिए आप उतना यहाँ पे नंबर लगा दीजिए। जो शो नाम का आपने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है उसी के हिसाब से ये आपका रिजल्ट दे देगा। अगर आपने फंक्शन के अंदर कुछ और ऑपरेशन करा रखा है, ऑपरेशन कराने के बाद डिफरेंट रिटर्न दे रखा है, तो भी उसी हिसाब से वैल्यू को उठा लेगा। देन उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को getch करके बंद करा देंगे, फिर आपकी मेन मेथड की बॉडी बंद हो जाएगी। आपको आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं। आउटपुट आपका क्या आने वाला है, आउटपुट आपका आएगा रिजल्ट इक्वल्स टू 2.50। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप अच्छे से एक बार रन करके देख लेंगे और जो जो चेंजेस मैंने करे हैं वो सारे चेंजेस आप अपने हैंड से इस प्रोग्राम में करके देखेंगे और उनके जो डिफरेंट डिफरेंट रिज़ल्ट आएंगे उनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट डे जब भी हमारा टर्न पड़ेगा तब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।